सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलते हैं आगे के प्रश्नों पर और आप लोग यहाँ से सीधे प्लेलिस्ट में जा कर के और वहाँ पेडागोजी के और भी बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्टों में डले हुए हैं, तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट देख करके और वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो आपका अभ्यास और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए पहले ही प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। तल्लयः शब्द दिया है। तल्लयः शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तल्लयः शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं तत् प्लस लयः, तल प्लस लयः, इसके बाद में तह प्लस लयः और तल प्लस यः। क्या होगा सही उत्तर? तो जो पहला वाला दिया है ये रहेगा अपना सही उत्तर, तत् प्लस लयः। मतलब कि तत् के तकार के स्थान पर झलाम जशोंते सूत्र से क्या हुआ? जस प्राप्त हुआ। जो ये तत् बनेगा ना, तत्, तो इस तत् के ता, ये लास्ट में जो ता है, इस तत् के ता के स्थान पर हुआ। और स्थानेतर तमः एक सूत्र है, उसकी सहायता से तकार के स्थान पर दकार की प्राप्ति हुई, दा प्राप्त हुआ और तद लयः बना जिसके बाद। और फिर जब तोरली सूत्र लगा तो जो दा था उस दास का क्या हो गया? ला हो गया और दा के स्थान पर ला सवर्ण ला हो गया। तो क्या होगा? तल प्लस लयः, यहाँ पर जो दिया है तत् प्लस लयः, तल लयः, तो तल प्लस लयः भी क्या हो जाएगा? तल लयः हो जाएगा। ये रहेगा सही। तो पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। तत् प्लस लयः जो है ये सटीक रहेगा और सही उत्तर रहेगा। ठीक है। और आप लोगों को भी सूत्रों के हिसाब से याद करना है, क्योंकि कभी कभी दे देते हैं, तोरली दे दिया उन्होंने सूत्र और नीचे संधि दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि तोरली सूत्र जो है उससे कौन सी संधि हो रही है। चलिए, निम्नांकित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? निम्नांकित में कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? तो आपको द्विकर्मक धातु यहाँ पर बताना है कि कौन सी द्विकर्मक धातु इनमें नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो देख कर ही पता चल गया होगा, क्योंकि एक सूत्र आता है जिसमें 16 द्विकर्मक धातुएं कही गई हैं। दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छ ची ब्रू सास जी मत, वो है ना, जी मत मुसाम, इस प्रकार से श्यान नी हरि कृस बहाम, ये वाला सूत्र, जिसमें क्रमशः 16 धातुएं हैं। कौन कौन सी आप लोग लिख भी सकते हैं, ये द्विकर्मक धातुएं हैं। दुह याच पच दंड रुधि रुध प्रच्छ ची ब्रू सास और भी जी मथ मुश नी ह्री कृश और वह, तो ये द्विकर्मक धातुएं हैं। तो यहाँ पर जो ये मन है ये द्विकर्मक धातु नहीं है और सारी की सारी द्विकर्मक धातुएं हैं। चलते हैं आगे। ऑप्शन प्रश्न दिया हुआ है चंद्रशेखरः। चंद्रशेखरः में समास है, कौन सा समास है? ऑप्शन दिए हैं तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो चंद्रशेखर दिया है, बिल्कुल आसान है। इसमें प्रथम पद चंद्र है और द्वितीय पद शिखर है, दोनों की ही अप्रधानता है। तथा यहाँ पर अन्य पद, मतलब ये कहें कि दूसरा पद प्रधान है, शिव जी का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पर कहाँ दिया है बहुब्रीहि? ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। राजपुत्रः। राजपुत्रः में समास है, कौन सा समास है राजपुत्रः में? तो इसका विग्रह क्या होगा? राज्ञः पुरुषः, मतलब राजा का पुत्र। और यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है, मतलब कर्मधारय में दोनों पदों की विभक्ति समान होनी चाहिए। और द्विगु में तो ये कहें कि प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, जबकि अव्ययी भाव समास में तो पहला पद अव्यय होता है। तो ये तीनों तो बिल्कुल से अलग हो गए, तो अपना सही क्या रहेगा? ये। और इसमें भी कौन सा? षष्ठी, ये भी आपको याद रखना है, षष्ठी तत्पुरुष। देखिए यहाँ पर गलत वर्तनी शब्द चुनिए। यहाँ पर वर्तनीगत अशुद्धि है, तो आपको उसको बताना है कि क्या है वर्तनीगत अशुद्धि। पुंलिंग दिया है, स्त्रीलिंग दिया है, इसके अलावा नपुंसक लिंग दिया है, उभय लिंग दिया है। क्या रहेगा सही, ये आपको बताना है। देखिए गलत जो वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? पहला वाला ही है, पुंलिंग नहीं होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग, मतलब कि दो ला रहेंगे। कैसे? पू रहेगा, ये ला रहेगा, ये ऐसा रहेगा, और लिखेंगे भी इसको कैसे? पुम
पुंलिंग। चलिए आगे प्रश्न दिया है, गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर हमें गलत वर्तनी वाला शब्द चुनना है। पुंलिंग दिया है, स्त्रीलिंग दिया है, नपुंसक लिंग दिया है और उभयलिंग दिया है। तो यहाँ पर गलत वर्तनी किस शब्द की है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही रहेगा, पुंलिंग। ये गलत वर्तनी वाला है, मतलब पुंलिंग जो है ये गलत वर्तनी वाला है, लेकिन इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है तो ये भी अपन को लिखना जरूरी है। पु, ये आधा ला यहाँ रहेगा, इसके ऊपर एक बिंदी रहेगी और ये पुल्लिंग होता है, तो ये रहेगा सही। ये पुंलिंग गलत हो जाएगा, तो अपना वही रहेगा सही। आगे हितोपदेशः तब शब्द है जिसमें संधि बताना है आपको। हितोपदेश शब्द में क्या होगा, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि होगी या फिर यण संधि होगी। तो हितोपदेश में संधि बतानी थी। हित प्लस उपदेश होता है, जिसमें आद गुणा जो सूत्र है उससे क्या होगा, आ या आ के बाद यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री और ली आए, पता ही होगा आपको, तो उसमें क्या होगा, आ या ई आता है आगे और पीछे तो ए हो जाता है एडी वाला, या फिर आ और उ आए तो ओ हो जाता है, आ और री आए तो क्या होता है अर हो जाता है, और आ और री आए तो क्या हो जाता है अल हो जाता है। तो इसी प्रकार से हित और उपदेश तो क्या हो जाएगा, उ को ओ हो जाएगा, हितोपदेश। इसी प्रकार से सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होता है, तो सही क्या रहेगा, बी, गुण संधि हो जाएगी यहाँ पर। आगे दिया हुआ है भोक्तुम। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। तो भोक्तुम में प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है। भुज धातु है, तुमुन प्रत्यय है। भुक प्लस तुमुन दूसरा दिया है, भोज प्लस तुमुन तीसरा दिया है, चौथा दिया है भुज प्लस त्वा। क्या रहेगा सही उत्तर, भुज धातु है, सभी जगह ध्यान से आपको देख के और फिर बताना है क्या होगा। भोक्तुम भुज धातु और तुमुन प्रत्यय होकर के भोक्तुम शब्द बनता है, और भुज प्लस ध्यान से भुज धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर भोक्तुम बनेगा, जो कि भुज प्लस त्वा क्या हो जाएगा, भुक्त्वा हो जाएगा, और भुक्त्वा का होता है फिर भोक्तुम, भुक्त्वा का होता है भोक्तुम, इस प्रकार से। तो अपना यहाँ अपन को सही बताना है, पहला वाला ही रहेगा यहाँ पर सही जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सही। आगे पंचविंशति दिया है। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है, तो पंचविंशति का हिंदी अर्थ क्या होगा, 15, 25, 35 या 50। तो देखिए ऑप्शन चारों देख लेते हैं। 15 को क्या बोलेंगे, पंचदश बोलेंगे। 25 को क्या बोलेंगे, पंचविंशति बोलेंगे। 35 को क्या बोलेंगे, पंचत्रिंशत बोलेंगे। और 50 को क्या बोलेंगे, पंचाशत बोलेंगे। तो क्या होगा सही यहाँ पर अपना 25 भी रहेगा सही। आगे उमेशः शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। देखिए मैंने आपको बताया भी था पहले कि सूत्र पूछ लेते हैं। आजकल संधियाँ बहुत कम पूछते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा के भी पूछने लगे हैं संधियों को, तो भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। उमेशः शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। तो उमा प्लस ईशः होता है उमेश, उमा प्लस ईशः उमेश बनता है। यहाँ पर आद गुणः से आ और ई के स्थान पर क्या हुआ है, ए हुआ है, तो ये रहेगा अपना सही उत्तर कौन सा, बी वाला, आद गुणः। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, एक साहित्य से संबंधित प्रश्न आ गया और ये कभी कभी पूछ लेते हैं। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये परिभाषा है, तो किसने दी है काव्य की ये परिभाषा, ये आपको बताना है। और बिल्कुल से आसान है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो उनसे ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य विश्वनाथ जी हैं, जिनका एक प्रमुख ग्रंथ है साहित्य दर्पण। तो उस साहित्य दर्पण नाम के ग्रंथ में उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब रसात्मक वाक्य ही काव्य है। आगे महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने
संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है? किस में बांटा है? 10 खंडों में बांटा है, 12 खंडों में बांटा है? देखिए प्रश्न को कैसे पूछ लेते हैं ये आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ बहुत ही घुमा के प्रश्न दिया है, 14 खंडों में बांटा है या फिर 16 खंडों में बांटा है, पूछने का तरीका है ये। तो सही क्या रहेगा? सी रहेगा सही। 14 खंडों में बांटा है, जिसे 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से भी अपन जानते हैं। आगे अव्यय शब्द है, यहाँ पर आपको अव्यय शब्द छांटना है। कौन सा शब्द अव्यय है बताना है आप लोगों को। दिए हुए हैं क्रमशः सर्वदा, नदी, सहा और अहम। तो जो शब्द सभी लिंग, वचन व विभक्ति में एक जैसे नहीं होते हैं तो वो अव्यय कहलाते हैं। और यहाँ पर जो नदी और सहा दिया है, अहम शब्द दिया हुआ है, तो इन शब्दों के तो अपन ने रूप चलते हुए देखे हैं, लेकिन सर्वदा के अपन ने रूप नहीं देखे। तो जो सर्वदा शब्द है ये हमारा सही उत्तर रहेगा, ये अव्यय शब्द है। आगे चलते हैं। रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा। क्या दिया हुआ है? रामः गच्छति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? मतलब रामः गच्छति का जो कर्तृवाच्य वाक्य है, रामः गच्छति, हाँ रामः गच्छति का कर्मवाच्य बताना है, तो ये तो कर्तृवाच्य है। रामः गच्छति तो कर्तृवाच्य है, और कर्मवाच्य में जब बनेगा तो रामेण गम्यते बन जाएगा, जबकि यदि अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य नहीं बनेगा। इसका तो भाववाच्य मतलब इसका भाववाच्य तो बनेगा ही नहीं। तो सही क्या रहेगा? जो डी नंबर दिया है रामेण गम्यते, ये कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, रामेण गम्यते रहेगा सही। ठीक है, इतने प्रश्न आप लोगों से बन रहे होंगे, बिल्कुल से आसान प्रश्न थे। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे, देखिए जो मैं ये प्रश्न लाता हूँ ये किसी न किसी पेपर के ही हैं, डायरेक्ट पेपर का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और लगभग संस्कृत के इतने ही प्रश्न वहाँ पर उस पेपर में होते हैं, क्योंकि और भी गद्य पद्य से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वहाँ पर जो पर्सनल गद्य पद्य उन्होंने पूछा है। तो लेकिन जो व्याकरण पूछी जाती है वो व्याकरण मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो इसी प्रकार से और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हुई हैं उनमें जो भी व्याकरण पूछी गई है और आपकी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो वो सारे के सारे वीडियोज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपने इस चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें, और मेरी तो बार बार रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप वीडियोज़ अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी में ये वीडियोज़ जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।